नमस्ते, प्रणाम। आपके साथ हम अभिषेक पांडे और हमन के खास प्रोग्राम इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा पे आप सभी का स्वागत है। और ये बुलेटिन में खास बात यह है कि हमन के संगे कई लोग जुड़े हैं जिन्हन के संगे हमन चर्चा करल जाई, पता करे का प्रयास करल जाई कि आखिर बिहार के गली में का चला था, आखिर बिहार की जनता का इस समय सोचत है। और इस समय स्टूडियो में यही विषय पर बातचीत करे के साथ दो जने हमारे संगे जुड़ल हम। संजय शर्मा सीनियर एडिटर, शिखा हमारे संगे जुड़ल हैं। इनसे चर्चा करल जाई, समझल जाई बिहार की स्थिति इस समय क्या है। लेकिन उससे पहले हमान का जो टीम है वो एगो रिपोर्ट तैयार कैले है और रिपोर्ट का कुछ कहत है बिहार के समीकरण के बारे में, वो आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव किसका क्या दांव, बिहार में बुरके पर सियासत किसको घबराहट, फर्जी मतदान की चुनौती किसकी नियत खोटी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल तो महागठबंधन में सीटों पर बात ही नहीं बनी है, तो प्रचार कैसे हो। इधर बीजेपी महागठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। किसका शिगुफा, विकास के बदले बुरका। बिहार में बुरका पॉलिटिक्स, डिकोड फर्जीवाड़े की साजिश। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना से सटे दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है। विकास बनाम बुरके की शरारत शुरू की गई है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वह वोट डाल दे। यहाँ विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में बुरके वाली मतदाता को लेकर जरूरत पड़ने पर जांच की बात कही थी। बुरका नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। बुरके वाले निर्देश को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की। सपा ने साफ किया कि चुनाव वाले दिन सिर्फ बुरके वाली महिलाओं की जांच करना ठीक नहीं है। सपा ने कहा था कि यह निर्देश चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस नए नियम से देश में एक विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। योगी आदित्यनाथ ने दानापुर की चुनावी सभा में न केवल
बिहार में महागठबंधन पर निशाना साधा, बल्कि इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी को भी करारा जवाब दे दिया। जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग पैटर्न आखिर क्या रहा। महागठबंधन को 74% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 6% वोट मिले थे और अन्य को 16% वोट मिले थे। बीजेपी का मानना है कि बुर्के की जांच से संभव है कि फर्जी वोटरों पर नकेल कसे। बीजेपी का कहना है कि एयरपोर्ट और बाकी जगहों पर जब बुर्के के बावजूद चेहरा और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है, तो फिर चुनाव में जांच से परहेज क्यों। आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बिहार में बुर्का पॉलिटिक्स इन कर चुका है। जाहिर है आने वाले दिनों में महागठबंधन भी इस पर जोरदार पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए भैया, स्वागत है आप लोगों का। जबले रिपोर्ट आप लोगों ने देखनी तबले हम अखबार पढ़ लेनी, और अखबार में देखनी कि बिहार में इस समय का हलचल बना लिया, कैसे हलचल बना लिया। हलचल के समझावे के कोशिश आपके करल जाई, और हमन के संग जैसे संजय जी जुड़ल हुआ, शिखा हमन के संग जुड़ल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि जो बिहार का राजनीतिक हलचल है वो कुछ अलग ही इशारा करत है। एनडीए के लेकर बात करल जाए या फिर बात करल जाए यहाँ महागठबंधन के लेकर, दोनों दल में खींचतान सिर्फ उठौल देखे के मिला था। इस चर्चा की शुरुआत करल जाए, लेकिन भैया उससे पहले अगर चाय मिल जाता तनी मजा आ जाता। इस चर्चा में तनी चार चांद लग जाता। ठीक है सर, हम चर्चा की शुरुआत करल जाए। संजय जी, अगर बात बिहार के लेकर करल जाए तो बिहार में इस समय बड़ी गर्मा गर्मी देखे के मिलती है। 243 सीट पर उम्मीदवार तो उतल गए वहां एनडीए की तरफ से, लेकिन अभीन भी खींचतान लगातार बरकरार। देखिए, पहली जो लड़ाई है, सबसे पहले सीट शेयरिंग की लड़ाई, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया, सबकी सीटों की लिस्ट जारी कर दी सभी पार्टियों ने, एनडीए के सभी दलों ने। अब जो मुख्य विवाद जो आएगा वो आएगा मुख्यमंत्री के नाम पर जी। क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया, बिल्कुल, तो वहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि विधायक दल की जो बैठक होगी, एनडीए के जो चुने हुए विधायक की जब बैठक होगी, उसके बाद में सीएम का नाम तय किया जाएगा। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक जगह यही बोला है। उन्होंने भी यही कहा कि विधायक दल का नेता तय करे, चुनने का अधिकार विधायकों को, विधायक चुनेंगे अपना नेता। तो नीतीश कुमार आगे अगले सीएम होंगे नहीं होंगे ये बात अभी तक तय नहीं है। और जहाँ तक सीटों की बात है, तो बंटवारे में अभी भी असंतोष अभी भी बरकरार है। न जीतन राम मांझी खुश हैं, न उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं। चिराग पासवान ने अपने 29 नामों की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, लेकिन खुश कोई नहीं। जी बिल्कुल, मतलब जो नाराजगी है वो लगातार बनल बा। शिखा, आपके क्या लगा था बिहार में जो हलचल है का इशारा करत है? देखिए, इस बार बिहार में खिचड़ी पक रही है, और एनडीए में हम देख रहे हैं कि खिचड़ी बनने के बाद जो है उसमें कच्चापन नजर आ रहा है कुछ लोगों को, और महागठबंधन में हम देख रहे हैं कि खिचड़ी अभी चढ़ी ही हुई है और उतर भी नहीं पा रही है। तो ये हाल इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों का है। एनडीए में जहां आपने देखा कि सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट होने के बाद हम देख रहे हैं कि ना जीतन राम मांझी खुश है, तो ना उपेंद्र कुशवाहा खुश है। वो दिल्ली आ गए, फिर वापस जाना पड़ा एमएलसी की सीट लेकर उनको, और साथ ही साथ चिराग पासवान और नीतीश बाबू की जो अदावत है वो दोबारा से देखने को मिल रही है। वहीं महागठबंधन में आप देख रहे हैं कि कल कांग्रेस ने 48 सीटों की अपनी लिस्ट जो है जारी कर दी, लेकिन अभी भी असमंजस कई सीटों पर बना हुआ है। इसमें कहलगांव, जाले सीटें जो हैं वो मेन सीटें बताई जा रही हैं, जिनमें दोनों पार्टियों के बीच में जो है अभी असमंजस की स्थिति है। इसलिए अभी फिलहाल ये तय कर दिया गया है महागठबंधन में कि पहला फेज निपटा लिया जाए, नॉमिनेशन कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल, जानी स्थिति है ये बड़ी गंभीर बनल बा, लेकिन संजय जी स्थिति के बीच डैमेज कंट्रोल कैसे भेल? डैमेज कंट्रोल करने गए थे अमित शाह कल जब गए थे, कल जब पटना गए हुए हैं, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल का ही काम किया। कल देर रात तक उनकी बैठक हुई है, बीजेपी के सभी कोर ग्रुप के नेताओं को बोला, एक एक सीट पर चर्चा की गई है डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि अब जब एक बार जब सीटों का ऐलान हो जाता है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाती है, तो कई सारे लोगों की नाराजगी सामने आती है। बिल्कुल, क्योंकि सीट एक होती है, उसके दावेदार कई लोग होते हैं। कई सीटिंग के टिकट काटे इन्होंने, वो भी नाराज हैं। कईयों को टिकट नहीं मिला, तो उनको मना करके कैसे समझा बुझा के काम पे लाया जाए, पार्टी के काम में जोता जाए, तो वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये सारा काम डैमेज कंट्रोल का ही है, और डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बिना अमित शाह के पूरी नहीं हो सकती बीजेपी में।
सभी को भरोसा चाहिए किसी न किसी बात का, तो वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ गारंटी अमित शाह दे सकते हैं। और अमित शाह की गारंटी लगभग सभी नेता मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अक्रॉस द बिल्कुल। पार्टी लाइन, बीजेपी हो चाहे एनडीए के नेता हो, बिल्कुल। अमित शाह की बात अरे मानते हैं। डैमेज कंट्रोल करे खातिन गृह मंत्री अमित शाह गई ना, और डैमेज कंट्रोल लगभग हो भी गया है। और अब हमान के संगे हमान का दूगो साथी जुड़ल हम ग्राउंड जीरो से, और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनल है वो समझे के कोशिश करल जाए। कांग्रेस दफ्तर से आनंद सिंह हम, तो वहीं हाजीपुर बिहार से रितेश हमरे संगे जुड़ल हम। रितेश, अगर बात यहाँ सबसे पहले करल जाए जौन स्थिति इस समय बनल है, अगर हाजीपुर के लेकर बात करल जाए तो हाजीपुर में कौन चहल पहल तू देखा था इस समय? रितेश, देखा हाजीपुर में अगर बात करी तो हाजीपुर में भी वह चहल पहल बा। चहल पहल तो बावे नॉमिनेशन खातिर, काहे कि आज नॉमिनेशन के लास्ट दिन बावे जी। तो अभी तक कुछ भइल ही नहीं खे। तेजस्वी यादव जी। तो हाजीपुर से आके नॉमिनेशन कर दिले राघोपुर खातिर, लेकिन बाकी जो अगर देखें तो बड़ी उहापोह वाली स्थिति है। अभी खिचड़ी की चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था, तो एनडीए में तो खिचड़ी जो है वो तैयार है, लेकिन खिचड़ी के साथ देखिए चोखा होता है, खिचड़ी के साथ चटनी होती है, खिचड़ी के साथ पापड़ होता है, तब खिचड़ी का जो रंग होता है वो चोखा होता है। लेकिन महागठबंधन में तो जो बीरबल की खिचड़ी हम लोग पढ़ते थे वही हम महागठबंधन में देख रहे हैं। कब क्या होगा, कब कौन प्रत्याशी बनेगा, कब किसका सिंबल ले लिया जाएगा, कहां से, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। आप देख लीजिए जितने भी नेताओं से हम बात कर रहे हैं सब कंफ्यूजन में है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। सिंबल मिल जा रहा है, रात में प्रत्याशियों को बुलाकर सिंबल वापस ले लिया जा रहा है। अब देखिए कि आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का और मुकेश सहनी की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। कल 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका जो है वो कैंसिल हुआ। दिल्ली जाने वाले थे, पता नहीं किसने गाड़ी फिर रोक दी, पटना में ही रह गए। मौर्या होटल में मुकेश सहनी ठहरे हुए हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। कार्यकर्ता जो हैं बेकाबू हो रहे हैं। मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि पिछली बार 2020 में तो तेजस्वी यादव ने खंजर घोंपा था, इस बार तो पूरी तरीके से तलवार से ही काट दिया जी। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति के बारे में कहा भी जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल सारी चीजें होती हैं, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। देखिए कि अमित शाह उन्हें मोर्चा संभालने के लिए भले ही एनडीए में लग रहा है कि सारी चीजें जो है वो बड़ी सामान्य हैं, लेकिन अभी भी वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। अभी भी वहाँ पर सीट शेयरिंग के बावजूद भी कई सारी चीजों पर मामला फंसा हुआ है। लेकिन महागठबंधन अब बिल्कुल रितेश, जैसे जानकारी कुल निकल के सामने आवत थी और बाहर से कुल चीज देखल जाए तो लगा था कि सब बढ़िया, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक ना। आनंद हमन के संगे बनल हम, आनंद रुक करब तोहार हम। अगर कांग्रेस के लेकर बात करल जाए, महागठबंधन के लेकर बात करल जाए, अंदर खाने कौन हलचल? देखिए अभिषेक, जैसे वो बोलनी है कि महागठबंधन के अंदर खाने खूब मत फुटोवल चला था, तो एहिजा बात अगर हमने कहीं कि मत फुटोवल वाकई में जारी बात तो कोनो गलत ना हुई। काहे कि जे तरीका से मुकेश सहनी लगातार दबाव बनारत हुए महागठबंधन के अंदर कि हमरा के 22 सीट चाहिए, चुनाव लड़े लगी, मगर जे हिसाब से कांग्रेस के पक्ष बा, कांग्रेस के सीधा कहे के रहे कि मतलब ये तो राजद के संगे आयल बड़े महागठबंधन में, तो कांग्रेस अपना साथे काहे के उनका के साथे जुड़ी है यहाँ पे। तो मतलब जो सीट देवे के बाद वीआईपी पार्टी के, मुकेश सहनी के पार्टी के, तो उस सीट देवे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के, तो हम उनकर काहे के इतना हेडक लेवे जाए। तो ई राष्ट्रीय जनता दल के हेडक बा कि वो अपना साथे उनका के कैसे एडजस्ट करिए। काहे कि पहले महागठबंधन में तो 3 गो पार्टनर हुए, लेफ्ट पार्टी रहे, राष्ट्रीय जनता दल रहे, फिर कांग्रेस रहे। मगर ई बार जब बात भइल कि आउट 3 गो पार्टी के जोड़े के बाद, चाहे वो मुकेश सहनी के पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के बात हुई, चाहे फिर वो पशुपतिनाथ वाला पार्टी हुई जे RLJP रहे, फिर IP गुप्ता वाला पान पार्टी रहे, उनका के जोड़े के हुई, तो ऐसे में जो 3 गो आउ नया इनकर सहयोगी बनले सन, तो ओकरा में सीधा कहे के रहे इन्हीं के कि भाई जब लगातार इन्हीं के बाद कि दूसरा पार्टनर के नया लावे के बाद कांग्रेस पहले ही निर्देश दे देले रहे कि साफ कर देले रहे पिक्चर कि 10% हमनी के सीट देवे के बाद एन्ने ओन्ने। मगर जब 10% सीट देवे के बाद भइल रहे, माने 70 सीट पिछला बार कांग्रेस लड़ल रहे तो 63 सीट 10% घट के आवे के बात रहे। वैसे 144 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ल रहे तो ओकरो 130 से 135 के बीच में 10% घटा के आवे के रहे। तो वही हिसाब से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के डील बनल रहे। मगर जे हिसाब से बेतहासा प्रेशर आवे लागल इनका साइड से, मुकेश सहनी के साइड से खास तौर पे, तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं नागवार गुजरत रहे। और यही बात
कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब लालू यादव से बतियले हैं फोन पर कल दोपहरिया में, जब बैठक होत रहे 10 राजाजी मार्ग पे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, तो वहां से ये बात एकदम साफ कर दिल गेल रहे कि देखिए हमनी के तो अपन जो सीट के फैसला बा वो तो हमनी करते बानी जा, काहे कि कल जो 48 गो के लिस्ट आइल है ओकरा में 24 सीट फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बा। अब बाकी के 9 सीट कांग्रेस दिले बा एससी के, 1 सीट एसटी के, 5 गो महिला के, 9 गो मुस्लिम के, तो लगातार 11 गो ओकरा में भी सिटिंग विधायक के रिपीट कैले बा कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ओकरा में बछवाड़ा के सीट पे भी गरीबदास के ओनी अनाउंस कर दिले बाड़े, चूंकि सीपीआई भी वही पहले अनाउंस कैले बा लेफ्ट पार्टी, तो वही फ्रेंडली फाइट हो सकला। मगर जाले के सीट पे जब बड़ा सूचना हमनी के मिलल बाटे यहाँ पे कांग्रेस के सूत्र से अपन, तो ओहनी ये कहे के बा कि जाले के सीट जे बा वो कांग्रेस के पाला में आवता। मगर वही कहलगांव पे अभी कोनो बात नहीं खे बनल। कहलगांव के बारे में अभी लगातार चर्चा चलता, तो चर्चा में का निकली आगे तो ऊ जाके बाद में बताइए लोग कि कैसे कैसे चर्चा भइल है। मगर जे हिसाब से टिकट में देरी होत रहे लगातार कि भाई काहे टिकट अनाउंस नहीं खे होत, काहे सिंबल नहीं खे बैठे, तो फिर जब सब कमेटी और सीईसी के मीटिंग के बाद जब बिहार के नेता लोग पटना लौटलन, तो जब वहाँ पर पटना एयरपोर्ट पे जब भगदड़ के स्थिति बनल, वहाँ पे फिर मारपीट के भी घटना भइल वहाँ, तो एकरा से भी राहुल गांधी बहुत नाराज बाड़े। काहे कि राहुल गांधी जे इंचार्ज बनेले हुए बिहार में कृष्णा अल्लावरू के, वो उनका ट्रस्टेड एड बाड़े। तो ट्रस्टेड एड के रहे से ई फायदा होला राहुल गांधी के कि वहाँ पे जो कुछ भी चला था राहुल गांधी के सीधा संपर्क में बा, राहुल गांधी के हर इन्फॉर्मेशन वजह से मिनटों मिनट मिलता। लगातार कांग्रेस के ई कहना रहे कि हमनी के कांग्रेस के अब बिहार में रिवाइव करे के बा, जैसे पिछला बार 70 सीट हमनी के दिले रहे लोग, मगर बहुत कमजोर सीट दिले रहे, यही चलते हमनी के प्रदर्शन बढ़िया ना भइल। यही चलते कांग्रेस कृष्णा अल्लावरू लगातार शुरू से कहता करे बिल्कुल आनंद जी, जॉन आप जानकारी देते हैं, इससे साफ तौर पर पता चला था कि असमंजस की स्थिति लगातार बनल है और अभइन भी भले डैमेज कंट्रोल करे के बात कहल जाए, लेकिन डैमेज कंट्रोल अंदर खाने भयल ना है। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका जुड़े खातिन और कुल महत्वपूर्ण जानकारी हमान के दर्शक खातिन पहुंचावे खातिन। अब आगे बढ़ल जाई और मेहमान हमान के संगे लगातार यहाँ हम रुक करल जाई। शिखा आपके पास आई हम, और बात जिस तरीके से कांग्रेस के लेकर होती है, कांग्रेस 47 सीटों पर उम्मीदवार माफ कीजिएगा 48 सीटों पर उम्मीदवार अपन उतार दिला, लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि महागठबंधन में सीट फॉर्मूला जो तय ना भैल है, सीटों का शेयरिंग तय ना भैल है, ना ही ऐलान भैल ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भैल। बिल्कुल कोई भी फिलहाल आपने देखा कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है और फिलहाल जो है असमंजस की स्थिति बरकरार है। दिक्कत सारी यहाँ पे जो पैदा कर रहे हैं मैन ऑफ द मोमेंट जो बने हुए हैं वो है मुकेश साहनी सन ऑफ मल्ला। जानकारी आपसे ले भैया, चाय तो मिले, अब चाय साथ जाहिर तौर पर ये बातचीत बेहतर हो जाएगी। शिखा, सन ऑफ मल्ला जो हैं वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनते हुए सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में एक ये संदेश जा चुका है कि अगर सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी को अगर हमें अकोमोडेट करना है गठबंधन के अंदर और उनकी डिमांड्स के साथ करना है, देखिए अकोमोडेट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर उनकी जो डिमांड है, और उनकी 2 बड़ी डिमांड है, उनको 20 सीट से ऊपर चाहिए, 22 से 24 के बीच में सीट चाहिए, और दूसरी उनकी डिमांड सबसे बड़ी डिमांड जो सबसे भारी महसूस हो रही है वो है डिप्टी सीएम की। अब कांग्रेस के जो एक नेता है, उन्होंने वरिष्ठ नेता, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कैप्टन तो डिसाइड ना भाई, तो फिर वाइस कैप्टन कैसे डिसाइड हो भाई? तो इसलिए उनका ये मानना है कि क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिलहाल कोई भी सीएम का फेस जो है उसका नाम डिक्लेयर हो, डिप्टी सीएम का केस जो है नाम जो है डिक्लेयर हो, तो कैसे मुकेश साहनी को अकेले एक डिप्टी सीएम को जो है कि घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ ये है कि अगर मुकेश साहनी को अकेले 22 से 24 सीटें मिल जाती हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे ये कि कांग्रेस को समझौता करना होगा और 60 सीटों से कम फाइट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस चीज पे कांग्रेस जो है इस बार राजी नहीं है और कांग्रेस चाह रही है कि उसे भी सीटें मिले और ना सिर्फ सीटें, बेहतर सीटें मिले। बिल्कुल पेंच फसल बा भैया, जैसे शुरुआत में कहनी कि ऊपर से कुल ठीक लगा था लेकिन अंदर खाने कुछ ठीक ना है। संजय जी, जौन स्थिति इस समय असमंजस के बनल ही है, एलजेपी से ज्यादा नाराजगी, एक रिपोर्ट हम पढ़त रहनी, हमें कहल गया कि जौन घटक दल हुआ बीजेपी के, चाहे जेडीयू हो चाहे हम हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग बीजेपी से नाराज कम हुआ बल्कि एलजेपी से नाराज ज्यादा हुआ। अभिषेक जी, ये चर्चा हम व्यर्थ कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुका है बिहार में जी। बिहार में क्योंकि आप कोई भी चुनाव देखोगे तो चुनाव जब शुरू होता है उसके 1 या 2 महीने पहले पूरी तरह से चुनाव का नैरेटिव बन के तैयार हो जाता है, चुनावी मुद्दे तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो अभी सीटें नहीं बट पा रही हैं, नेता तय नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर चुनाव कैसे लड़ेंगे ये लोग?
और अब आने वाले दिनों में दिवाली कल से शुरू हो जाएगी, बिल्कुल दिवाली शुरू हो जाएगी, 28 तारीख तक छठ का दौर पर्व चलेगा और 7 तारीख को वोट, 6 तारीख को वोट पड़ने। तो आप सोचो दिन कितने बचे हैं, चुनाव खत्म हो गया बिहार का, देखिए नैरेटिव बनाने में खत्म हो गया ये बिहार है, और ये गठबंधन है इनका, महागठबंधन कहीं का रोला भानुमति का कुनबा है, ये भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली स्थिति है। बिहार है, यहाँ पे संभल के चलिए ना बाबू। अच्छा शिखा संभल के चले की बात करत नहीं, लेकिन शिखा संभल के चले की बात करते हैं। मुकेश सहनी तो संभल कितना चलना की भारी हो गई ना। देखिए मुकेश सहनी बाहर अभी हुए नहीं है, मुकेश सहनी अभी कहीं बीच में अटके हुए हैं। मुकेश सहनी को जो है भाजपा भी, मुकेश सहनी पर जो है भाजपा भी डोरे डाल रही है, जबकि उनके पास यहाँ पे कुनबे में स्पेस ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो अपने डोरे डालने का प्रयास उनका जारी है। दिलीप जायसवाल का कल हमने बयान भी सुना, दिलीप जायसवाल का कल का बयान भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि भाई मुकेश सहनी को जो है डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है महागठबंधन में। तो क्या ये माना जाए कि एनडीए उन्हें बुलाना चाह रही है, लेकिन बुलाएगी किस मुंह से? वो तो चिराग पासवान की ही सीटों पर जो है बाकी सबकी नजर। चला शिखा आए हमारे सहयोगी हम आनंद कांग्रेस स्तर से लगातार बनल हुआ, एक रिएक्शन उनसे भी लेवा। आनंद, जैसे बातचीत यहाँ होती है मुकेश सहनी के लेके, तब यहाँ मुकेश सहनी जो हुआ वो बड़ा नाराज नजर आवत हुआ और मुकेश सहनी ये कहत हुआ कि हम बहरे चल जाए, जैसे शिखा भी कहत रही अब्बे कि अब वो भटक गए रास्ता, कहीं बीच में अटकल हुआ। आनंद देखिए अभिषेक, अगर हमने खास तौर पे बिहार के बात करें तो बिहार की जो राजनीति होला वो लगातार हलचल भरल होला और वहाँ पे कोई अगर चाही कि हम राजनीति बिहार के पढ़ ली तो ये मुमकिन नहीं है, माने नामुमकिन एकरा के कहल जा सकला। काहे कि बिहार के वोटर के मूड चाहे हो, चाहे नेता के मूड हो, वो लगातार आदमी के दिखला हो जाए, चाहे वो वोटर हो चाहे नेता हुए वहाँ के। तो जैसे मुकेश सहनी के बात होता है इजा, तो मुकेश सहनी के अब कांग्रेस मान के चलत है, जो हमनी के सूत्र बाड़े वो बतावत रहे कि महागठबंधन से मुकेश सहनी के पार्टी ऑलमोस्ट आउट बाड़े। महागठबंधन में शायद अब मुकेश सहनी के बहुत कमे उम्मीदवार की अब जगह मिली, काहे कि कल देर रात जे हिसाब से कांग्रेस अपन 48 उम्मीदवार के लिस्ट रिलीज कैले भी है। तो ओकर बाद लगातार मुकेश सहनी चाहते हुए कि उनकर राहुल गांधी से बात हुए, मगर राहुल गांधी के बारे में वो बोलबो कैलन वहाँ पटना में काफ़ी लोगों के कि हमरा भी जो राहुल गांधी के फ़ोन आयल रहे, मगर यहाँ से जो कांग्रेस के सूत्र हमनी के बताविले बाड़े तो उन्हीं के सीधा कहे के बा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बाड़े, उनकर जो बातचीत भइल है फ़ोन पर, वो लालू प्रसाद यादव से बात भइल है। काहे कि लालू प्रसाद यादव के साथ इन्हीं के संबंध बहुत पुराना बा, बहुत बढ़िया बा। तो लालू यादव से बात खाली अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैले हमें और राहुल गांधी कैले हमें, और फोन कॉल में जे इन्हीं के बात भइल रहे तो वो बात भइल रहे कि कौन कौन सीट पे पेज फसल बा, हमनी के सीट कब रिलीज करे के बाद, लिस्ट कब रिलीज करे के बाद। काहे कि राष्ट्रीय जनता दल ऑलरेडी अपन सिंबल देले रहे, मगर मुकेश सहनी के जिद पे जब बात आयल तो सूत्र ये बतैले कि भाई इनकर हर समय नया नया डिमांड आ जाता। कभी बोला तारे उप मुख्यमंत्री के पद दे दे, कभी कहता रहे कि 22 गो सीट दे दे, कभी कहता रहे कि पहले तो डिमांड कर दे ले रहे 30 गो सीट के, मगर जे हिसाब से इनका डिमांड बा वो खत्म नहीं के होता। अपन पिछला चुनाव के प्रदर्शन नहीं खन देखत, लड़ल रहुए काफी सीट पे, जीतल रहुए खाली 3 गो सीट पे मुकेश सहनी अपने चुनाव हार ले रही हैं। फिर लोकसभा चुनाव में भी उनकर पार्टी के यही हाल रहे। तो भाई सीट हम कोना बेस पे उनका के दी? बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। तो लगातार ये सब डिमांड से कांग्रेस एकदम झल्ला गई और जे हिसाब से फिर अल्लावरू पे भी हमला भेल रहे। राहुल गांधी बात से भी काफी नाराज हुए। लगातार जे पटना एयरपोर्ट पे वहां पे मारपीट हो गई कार्यकर्ता लोग के, नेता लोग के साथ में, तो उससे भी राहुल गांधी बहुत नाराज हुए। ये बात भी मीटिंग में बोलल गई है, कल डिस्कस भइल है यहाँ दिल्ली में। काहे कि कृष्णा अल्लावरू के जब वहाँ भेजल गई बा तो कृष्णा अल्लावरू वही काम करता रहे जे यहाँ से कांग्रेस के जितना शीर्ष बिल्कुल आनंद, ये लोग कितनों कहें कि कुल ठीक है, लेकिन ये ऐसा चमकत सितारा है जो बहरे से तो उजियार कर था लेकिन अंदर से अंधार है। चला हमन के संगे और मेहमान बनल हुआ, जैसे संजय जी हमारा रुक करब। जिस तरीके से यहाँ कुल मामला संजय जी देखे के मिला था, सीएम फेस के लेकर भी लगातार सस्पेंस बनल है। लगातार ये कहा जाता है कि ए बार बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा बदल जाई अगर एनडीए जीत जाए था। आपके क्या लगा था? इस बार वास्तव में ऐसा हो सकता है क्योंकि लगातार बीजेपी बड़ा दल होने के बावजूद भी ये लगातार उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पिछली बार भी बना के रखा था, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो पाए।
क्योंकि इस बार विधायकों की संख्या देखी जाएगी, किसकी ज़्यादा आती, कौन ज़्यादा सीटें जीत के आता है। नेचुरली इस बार जनता दल यू का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं रहेगा जितना पिछली बार रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम उनके खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जनता दल यू बेहतर प्रदर्शन करेगी। और लेकिन इस बार जो सीटों के नंबर हैं वो तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन से दल का होगा, कौन बनेगा। जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब उस पर सब तैयार थे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम तय नहीं। जी शिखाब, दूसरी ओर अगर एनडीए के लेके बात भइल कि मुख्यमंत्री बदल जाई, लेकिन महागठबंधन में तो मुख्यमंत्री तय ना हो पाए। इंडिया न्यूज का कार्यक्रम रहे बिहार में मंच, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचल है ना, और वो कहना कि कांग्रेस महागठबंधन तेजस्वी यादव के नाम पे चुनाव लड़ी, उनके चेहरा पे चुनाव लड़ी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आयल तब कांग्रेस पलट गई। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ सीएम फेस डिसाइड नहीं है, बल्कि जबकि डिसाइड तो है लेकिन एक तरीके से सामने नहीं उनको रखा जा रहा है। उसके अपने कारण है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि अगर तेजस्वी को वो मान लेंगे, एक सर्व नेता मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस किस मुंह से जो है बाद में बार्गेन ले कर पाएगी। और ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम फेस तो दूर की बात है, सीटों पर ही अभी जो है बंटवारा नहीं सामने आ पाया है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर सीएम तो बहुत बात की बात है। दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल जो है बात हो रही है केवल और केवल क्वालिटी की, कि क्वालिटी कहां से मिलती है। जैसे चाय की क्वालिटी पे हम अदरक से समझौता नहीं कर सकते, वैसे राहुल गांधी का इस बार ये मानना है जबरदस्त है, अदरक भी है, इलायची भी है, और चीनी भी एकदम बराबर। लेकिन राहुल गांधी और कृष्णा अलावरू का, मल्लिकार्जुन खड़गे का अब ये मानना है कि इस बार हम भी समझौता नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ, वो सीटों की क्वालिटी। और पहले ये हम दरअसल यूपी से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी जब चुनाव हुए तो हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक बड़ी एक खिन्न थी, बीच बीच मतलब समझौता ना होई भैया लोगन, समझौता ना होई, लेकिन ये कहल जाला बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ये कह के गल हवा कि राजनीति के नामे समझौता है। संजय जी, समझौता ना होई ये कहल जाता है, लेकिन बात समझौता के लेकर कहल जाए जो नहीं खींचतान देखे के मिलत है, का रिजल्ट में एक असर देखे के मिली। कांग्रेस के पास है ही क्या बिहार में? अब अगर कांग्रेस का पूरे सारे 3-4 पिछले 4 चुनाव के परफॉर्मेंस उठा के देख लो कि है ही क्या, वो क्यों लड़ रही है इतनी सीटों पे, क्यों लड़ाई कर रही है इतनी सीटों पे, कुछ है ही नहीं उसके पास। मुकेश सहनी को मनाने में इतनी चीजें की जा रही है, बिल्कुल। क्यों आप अभी तक आज आखिरी तारीख के नॉमिनेशन की आप तय नहीं कर पा रहे हो, सीटें कितनी मिलेगी, कैंडिडेट कौन होंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, और अभी तक उनका नेता तय नहीं है। तेजस्वी यादव जिसके भी नाम पर आप कोई एक घोड़ा तो तैयार करो कि जिसपे आप बैठ के जाओगे, एक दूल्हा तो चाहिए ना आपको बारात निकालने के लिए, वो दूल्हा ही तय नहीं है इनका। बारात तैयार है, लेकिन बारात भी तैयार नहीं है, बारात भी तैयार नहीं है अभी तो। बारात पे कौन कौन जाएगा, किस को टिकट मिलेगा अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस का हाल वो है, कांग्रेस का आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा, आपका स्थिति बड़ी असमंजस वाली है, स्थिति बड़ी असमंजस वाली है। कांग्रेस महागठबंधन ही कहा था भैया हम जीतब और हमन का पड़ला भारी है, 20 साल का जो सुशासन का दावा कल गया, उस सुशासन का दावा निराधार है, जमीन पर कुछ ना दिखल। लेकिन एनडीए ही कहत हिया, और जो एनडीए के नेता हवा वो ही कहत हवा कि नीतीश कुमार के चेहरा पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पे हमन जा चुनाव जीत जाए जाए। अभी तो देखे वाली बात हुई, लेकिन आज के ये चर्चा में इतना ही। रघुआ लोगन का गोड़ लगत है, प्रणाम करत है, कल फिर से मुलाकात हुई, फिर से चर्चा कल जाए। प्रणाम।